वंदितु सर्व सिद्धि। समादरणीय अध्यक्ष महोदय, अन्य सभी वक्तागण तथा अष्टपाहुड़ के मर्म को समझने हेतु अत्यंत उत्सुकता से पधारे हुए सभी साधर्मी जन, सभी को जय जनेन्द्र। आचार्य श्री कुंद कुंद देव का एक रत्न श्री अष्टपाहुड़ ग्रंथ, उसमें प्रथम दर्शन पाहुड़, उसकी दूसरी गाथा मंगलाचरण के बाद आचार्य देव कहते हैं, दर्शन ही धर्म का मूल है, हे कान वालों सुनो, दर्शनहीन वंदन योग्य नहीं है। इतनी सारी व्यवस्थाएं समुचित रूप से होने के बाद, इतनी सुंदर सभा लगने के बाद मन में ऐसा विचार आया कि जो विचार कुंद कुंद देव ने अष्टपाहुड़ में दूसरी गाथा में सम्यक दर्शन की महिमा और धर्म के साथ उसको जोड़कर बताया है। आदरणीय छोटे दादाजी ने कहा था कि प्रथम श्रुतस्कंध की रचना आचार्य श्री धरसेन और उनके शिष्यों द्वारा की जाने के बाद दो दायित्व कुंद कुंद देव के पास बचे थे। पहला तो द्वितीय श्रुतस्कंध की रचना करना और दूसरा जैन धर्म में आने वाली समागत भ्रांतियों या शिथिलाचार को नेस्तनाबूद करना। और आचार्य कुंद कुंद देव ने इन दोनों दायित्वों को बहुत बखूबी निभाया। मेरे मन में विचार आया इस संगोष्ठी के माध्यम से कि यदि कुंद कुंद भगवान यहाँ अभी विराजमान होते तो इन गाथाओं के ऊपर वे हमें क्या समझाते। तो थोड़ा सा प्रयास करते हैं, कल्पना करते हैं कि आचार्य कुंद कुंद देव हमारे बीच आ गए हैं और ये दूसरी गाथा में शिथिलाचार के विरुद्ध सम्यक दर्शन की महिमा हमें कैसे बताना चाहते हैं। सावधान सावधान, आज की यह सभा उनके लिए नहीं है जो भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। हे कान वाले संगी पंचेंद्रिय जीवों, जरा अपने कान खोलकर सुनो और अपनी भीतरी चेतना को जगाओ। मैं समय सार, मैं प्रवचन सार, मैं नियम सार, हाँ, आप सभी लोगों के लिए मैं आचार्य कुंद कुंद भी हूं। मैं कुंद कुंद आज तुम्हें कोई मीठी लोरी सुनाने के लिए नहीं, बल्कि सम्यक का वह कड़वा सच बताने आया हूं जिसे पचाने का साहस विरलों में ही होता है। सुनो, दर्शनहीन, जो दर्शनहीन है वह वंदन योग्य कतई नहीं है। चाहे वह बाहर से कितना ही बड़ा ज्ञानी, चाहे कितना ही बड़ा तपस्वी क्यों न दिखता हो, जिसके भीतर सम्यक दर्शन का दीप नहीं जला, उसका सारा बाहरी ज्ञान, उसकी सारी बाहरी क्रियाएं, उसका सारा बाहरी चारित्र वास्तव में वैसा ही है जैसा राख में घी का हवन कर देना। तुम किसे धोखा दे रहे हो, दुनिया को या अपने आप को? यदि तुम्हारे पास कान है तो मेरी यह बात गांठ बांध लो, बिना सम्यक्त्व के मोक्ष का मार्ग ढूंढना बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेत से तेल को निकालना। इसलिए इस ढोंग की सफेद चादर को अब निकाल फेंको। हे कान वाले पुरुषों, यदि अपने सच्चे कल्याण की भावना चाहते हो तो पहले अपनी दृष्टि बदलो, क्योंकि यदि दृष्टि बदलेगी तभी जाकर सृष्टि बदलेगी। अब बताओ, क्या तुम में वह शौर्य है कि जो अपनी दर्शनहीनता को तुम स्वीकार कर सको, या फिर इस सत्य से, इस नग्नत्व के मार्ग से, इस दिगंबर के मार्ग से आंखें मूंद कर या फिर कानों में उंगली धरे यहां से भाग जाओगे? बिल्कुल यही व्यंग, बिल्कुल यही तीखापन, यही पैनापन लिए हमारे सामने आती है दर्शन पाहुड़ की दूसरी गाथा, जिसमें भगवान कुंद कुंद कहते हैं कि वास्तव में धर्म का मूल एक दर्शन है और इस दर्शन से हीन जो है वह वास्तव में वंदन करने योग्य नहीं है। सबसे पहले बात तो मन में यह आती है कि हम वंदना करें क्यों किसी की? क्योंकि हम धर्म चाहते हैं, इसलिए हम धर्म सहित जीव की वंदना करना चाहते हैं। लेकिन धर्म किसके पास होगा? यदि दर्शन रूपी जड़ होगी तो धर्म रूपी वृक्ष फलेगा। यदि दर्शन रूपी जड़ ना होगी तो धर्म रूपी वृक्ष नहीं होगा, और ऐसे धर्मी जीव की वंदना करने का कोई बात नहीं बनती। इसलिए आचार्य देव ने दूसरी गाथा में पद दिया है सकण्णे। हे कान वाले पुरुषों, जरा सुनो। मेरे मन में यह विचार आया, ये कान वालों क्यों कहना चाहते हैं? जिसने एक तो मुझे लगा कि एक तो आचार्य देव सकण्णे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो हमें
जागृत करना चाहते हैं, हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। कानों से सिर्फ कान नहीं लेना है, बल्कि संगी पंचेंद्रिय रूप दशा लेना है जो सुनने समझने लायक है, विवेक के लिए जानी जाती है और निर्क्षीर विवेक के समान धर्म अधर्म की पहचान कर सकती है। और आचार्य देव ये कहना चाहते हैं, हे कान वालों सुनो, पूर्वाग्रह दूर रख के सुनो, मनन सहित सुनो, यही अपेक्षा है, इसलिए कहते हैं। और भी है, थोड़ा शॉकिंग कथन आगे आने वाला है। यह कथन सबको नहीं रुचने वाला है, जो सुनने की हिम्मत रखता हो वही सुने। एक तरह से यह साइकोलॉजिकल फिल्टरिंग का काम करता है और वास्तव में हमारा सारा श्रुत भी वंदनीय है। तो ये श्रुत का वचन होने से इसमें सुनने की बड़ी महत्ता है, इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि कान खोलकर सुनो। वास्तव में कान तो होते सबके हैं, पर सब सुनते नहीं हैं। सुनते हैं तो अपनाते नहीं हैं। सुनना कैसे होता है? परंपरा से सुनना है तो मत सुनो, आदत से सुनना है तो मत सुनो, अंधानुकरण से सुनना है तो मत सुनो। यदि पूर्वाग्रह रखकर सुनना है तो मत सुनो, बिल्कुल अपनी आगम से स्वानुभव से प्रमाण करके सुनना है तो ही सुनो। इस प्रकार से आचार्य देव ने यहाँ पर बात कही है। वैसे जब ये बात इतनी महत्वपूर्ण सामने आती है तो गाथा का मूल भाव हमें सामने रखकर देखते हैं। तो पहले तो बात आती है धर्म का मूल दर्शन है। तो हमें पहले समझना पड़ेगा धर्म क्या चीज है, दर्शन क्या चीज है, उन दोनों में क्या संबंध है। पहले तो मेरा जो भी वक्तव्य होगा उसमें कौन सा बिंदु आएगा यह मैं बताना चाहता हूं। धर्म का क्या स्वरूप है, दर्शन का क्या स्वरूप है, धर्म और दर्शन का क्या संबंध है, दंसण मूलो धम्मो का वास्तविक अर्थ क्या है। एक प्रश्न आता है, यदि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो हम इसका निर्णय कैसे करें कि हमें सम्यक दर्शन हो गया है। यहां आचार्य देव कह रहे हैं दर्शनहीन की वंदना नहीं करना, लेकिन ये निर्णय करेंगे तो ही नक्की होगा ना कि वंद्य कौन है और अवंद्य कौन है। यदि सामने वाले के सम्यक दर्शन का निर्णय ही नहीं कर पाएंगे तो वंद्य और अवंद्य का निर्णय कैसे करेंगे। इसलिए सामने वाले के दर्शन का निर्णय करना होगा। तो उसका निर्णय कैसे करें? सम्यक दर्शन रहित जीव की यदि हम वंदना नहीं करेंगे और सारे आसपास के लोग वंदना करेंगे तो विरोध का कारण बन सकता है, क्लेश का कारण बन सकता है और आपसी मतभेद का कारण हो सकता है। तो ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए? ज्ञानी साधक के शुभ भाव को व्यवहार से धर्म करने की कौन सी अपेक्षाएं हैं। और आखिरी प्रश्न, अज्ञानी को निश्चय धर्म तो होता ही नहीं लेकिन व्यवहार धर्म भी नहीं होता, ऐसा क्यों कहा है? इन सारे सवालों के जवाब हमें इस दूसरी और तीसरी गाथा के व्याख्यान में पूज्य श्री गुरुदेव श्री के प्रवचनों में हमें विस्तार से मिलते हैं। तो चलिए इस प्रवाह में हम अपने ज्ञान को भी लगाते हैं। धर्म किसे कहना? जो आत्मा को, हम आपको संसार के दुखों से उबार कर परम सुख में स्थापित करे, उसका ही नाम वास्तव में धर्म है। और इस धर्म को जो ग्रहण करे, उसकी प्रसिद्धि करे, उसको आत्मसात करे, वह वास्तव में दर्शन है। अब दर्शन को यहाँ धर्म की मूर्ति के रूप में लिया गया है। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष और आनंद होता है कि यहाँ दर्शन का अर्थ मात्र सम्यक दर्शन ना लेते हुए मुनि धर्म लिया हुआ है। धर्म का मूल दर्शन है, इसका मतलब मात्र सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन से युक्त तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक व्यक्त वीतरागता सहित, बाह्य में पुरुष देह सहित, नग्नत्व एवं 28 मूल गुणों सहित जो निर्विकार मुनि दशा होती है वह वास्तव में दर्शन है। और ऐसा दर्शन जिन धर्म का मूल है, यह बात यहां समझाना चाहते हैं। अब ये ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अष्टपाहुड़ ग्रंथ में जैन धर्म में उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में जो शिथिलाचार पनप रहा था, दिगंबर श्वेतांबर ये मत हो रहे थे, उन शिथिलाचार को रोकना जरूरी था। इसलिए यहाँ पर सम्यक दर्शन तो अर्थ है ही, लेकिन उस सम्यक दर्शन के साथ साथ निर्ग्रंथ मुनिलिंग वह वास्तव में दर्शन है और वह वास्तव में धर्म का मूल है।
धर्म किसे कहना, अब गुरुदेव श्री ने इस पर बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए 4 बिंदुओं के माध्यम से स्पष्टीकरण किया है। पहला, वस्तु स्वभाव वह धर्म है। दूसरा, क्षमाधि दश धर्म वह धर्म है। रत्नत्रय वह धर्म है। और चौथा, जीव दया अहिंसा रूप धर्म वह वास्तव में धर्म है। अब यदि इन 4 प्रकारों को हम निश्चय की दृष्टि से देखते हैं तो हमें 4 प्रकार नजर नहीं आते, बिल्कुल एक ही धर्म दिखाई देता है। किस प्रकार? जीव तत्व का वास्तव में स्वभाव ज्ञान दर्शन है और उस ज्ञान दर्शन का शुद्ध परिणमन होना यानी सारी शुद्ध पर्यायें वह वास्तव में धर्म है। रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य। अब दर्शन ज्ञान चारित्र का सम्यक रूप से विशुद्ध परिणमन होना, यह भी ज्ञान चेतना का ही शुद्ध परिणमन हुआ, इसलिए वह भी वस्तु स्वभाव से अलग नहीं है। जब हम क्षमाधि दश धर्मों की बात करते हैं तो आत्मा के क्रोधादि सब विकारों के अभाव रूप जो शांति प्रकट होती है, जो ज्ञान चेतना का विकास होता है, वही वास्तव में धर्म है। तो इस प्रकार से वह भी निश्चय धर्म ही साबित होता है। और अहिंसा रूप जब धर्म की बात करते हैं तब हमने अपने अंतरंग में दूसरे जीव के मारने रूप हिंसा रूप कोई भाव नहीं किया, इसलिए अपने प्राणों की अहिंसा हुई और शुद्ध भावों की प्राप्ति हुई। इस अपेक्षा से देखा जाए तो यह इस अपेक्षा भी निश्चय धर्म एक ही प्रकार का होता है। मेरे सारे मंतव्य का एक ही तात्पर्य है कि वस्तु स्वभाव कहिए, क्षमाधि दश धर्म कहिए, रत्नत्रय कहिए या फिर जीव दया रूप अहिंसा धर्म कहिए, इन सब का निश्चय रूप से अर्थ लिया जाता है तो धर्म एक ही प्रकार का सामने आता है, इसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन जब हम पर्याय आश्रित व्यवहार नय के माध्यम से देखते हैं तब हमें वस्तु स्वभाव, क्षमाधि दश धर्म, रत्नत्रय और अहिंसा रूप धर्म भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। अब यहां एक तथ्य सामने आया कि धर्म निश्चय रूप से देखा जाए तो एक ही रूप का है, लेकिन व्यवहार रूप से देखा जाए तो वह राग रूप होने से उसमें अनेक प्रकार उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार धर्म एक रूप से भी निश्चय से और अनेक रूप से भी व्यवहार नय से सिद्ध होता है। अब एक प्रश्न यहां आना चाहिए कि वास्तव में धर्म एक रूप है या अनेक रूप है? तो स्यादवाद कहता है कि स्यादवाद से देखा जाए तो धर्म एक रूप भी है, अनेक रूप भी है, क्योंकि राग की जाति अनेक प्रकार की है, इसलिए व्यवहार धर्म भी अनेक प्रकार का हुआ। लेकिन निश्चय रूप धर्म एक प्रकार का होने से धर्म एक प्रकार का है, यह भी बात सिद्ध हुई। अब इस सम्यक दर्शन के बारे में, यह तो धर्म की चर्चा हुई, अब सम्यक दर्शन के बारे में जानते हैं। दर्शन किसे कहा? तो मिथ्यात्व कर्म के उपशम क्षय क्षयोपशम से जो श्रद्धा जीव की उन्नत विशुद्ध पर्याय प्रकट हुई, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब इस सम्यक दर्शन के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इस रूप से 4 कारण कहे गए हैं। साक्षात तीर्थंकर का दर्शन होना, यह सम्यक दर्शन का द्रव्य कारण कहा है। अर्ध पुद्गल परावर्तन रूप संसार का शेष रह जाना, यह क्षेत्र रूप कारण कहा है। समोशरण काल रूप कारण कहा है। समोशरण में गमन होना और सम्यक्त्व की प्राप्ति होना, यह क्षेत्र का कारण कहा है। और अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार शेष रह जाना, यह काल रूप कारण कहा है। और अध पर प्रवृत्त करणादि परिणाम का होना, यह वास्तव में भाव रूप कारण कहा है। अब व्यवहार से सम्यक्त्व के कई कारण कहे हैं, जैसे अरिहंत बिंब दर्शन, पंच कल्याणक के दर्शन, जाति स्मरण होना, वेदना का अनुभव होना, जिन देशना का श्रवण होना, स्वर्ग के देवों की रिद्धि देखना। अब ये सारे कारण तो अन्य मिथ्या दृष्टि जीवों को भी मिलते हैं, लेकिन इनमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति की कोई नियामकता नहीं है। इसलिए इन सारे बाह्य कारणों को वास्तव में व्यवहार से कारण कहा। जिस जीव की योग्यता हुई हो उसी को ये कारण निमित्त बनते हैं। जिस जीव की सम्यक्त्व की योग्यता नहीं हो उनको ये निमित्त मिलने पर भी उनका सम्यक दर्शन रूप कार्य सफल नहीं होता, इसलिए इनको कारण नहीं कहा जाता। अब जो मूल बात आती है, आप इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करना।
मैं शुद्ध आत्मा हूं, मुझ में अनंत गुण विराजते हैं, उसमें एक श्रद्धा गुण है और उस श्रद्धा गुण की एक समय की शुद्ध पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब कोई जीव मिथ्या दर्शन को त्याग कर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है तो उसे मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया इसका निर्णय कैसे होगा? आप कहेंगे क्यों क्यों नहीं होगा? बताता हूं क्यों नहीं होगा। क्योंकि आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुणों में से एक गुण को पकड़ना छद्मस्त की बात नहीं है और एक गुण की एक समय की एक पर्याय को पकड़ में लेना यह केवली गम्य है, यह छद्मस्त के ज्ञान की बात नहीं है। तो मुझे सम्यक दर्शन हुआ यह बात निर्णित कैसे होगी, इस बात पर जरा विचार करना। तो इसका उत्तर है सम्यक दर्शन का निर्णय थेट डायरेक्टली सम्यक दर्शन की पर्याय से नहीं होगा। समझना, सम्यक दर्शन का निर्णय डायरेक्टली सम्यक दर्शन की पर्याय से नहीं होगा, बल्कि उस सम्यक दर्शन जिसमें मिला हुआ है ऐसे जो अखंड ज्ञान रूप आत्मा की अनुभूति होगी, उस ज्ञान की अनुभूति द्वारा सम्यक का निर्णय होगा। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान की अनुभूति में मुझे मेरे सारे अनंत गुणों का स्वाद एक रूप से अखंडित रूप में अनुभवन में आया और वह अनुभव सम्यक के बिना नहीं हो सकता और सम्यक दर्शन उस अनुभव के बिना नहीं हो सकता। इस प्रकार होने से उस अखंड ज्ञानानुभूति के द्वारा सम्यक का निर्णय किया जाता है। इसलिए उस ज्ञान की अनुभूति को उस सम्यक दर्शन का बाह्य चिन्ह कहा है। अब एक बात थोड़ी सी ध्यान से सुनना, बाह्य चिन्ह कहने से अन्य द्रव्य की पर्याय को मत लेना, बाह्य चिन्ह कहने से रागादि विकारी भावों को मत लेना। बस सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है और ज्ञान की अनुभूति संपूर्ण अखंड आत्मा की शुद्ध रूप पर्याय है। तो सम्यक दर्शन जिस श्रद्धा गुण की पर्याय है, उस श्रद्धा गुण से वह ज्ञान की अनुभूति अन्य होने से, अलग होने से, भिन्न होने से उस ज्ञान की अनुभूति को सम्यक दर्शन के निर्णय में बाह्य हेतु कहा है, बाह्य निमित्त कहा है। बहुत सुंदर विषय यहां हमें समझ में आता है। यह बात जब मैं अध्यक्ष महोदय जी को कहना चाहूंगा कि वास्तव में यह बात जब मैंने पढ़ी समझी तो मुझे न्याय शास्त्र में से प्रामाण्य की बात याद आई। आचार्य श्री माणिक्य नंदी देव ने लिखा है तत्प्रामाण्यम स्वतः परतश्च, यानी प्रमाण का प्रामाण्य अभ्यस्त दशा में तो स्वतः होता है लेकिन अनभ्यस्त दशा में परतः होता है। बस उल्लेख मात्र इतना करूंगा कि इसी प्रकार यहां भी जैसे अपन को कोई अनजान प्रदेश में जाते हैं तो पहली बार तो हमें कुछ पता नहीं होता। जैसे अभी हम आए और कहाँ रुकना है तो हमने पहली बार कहा कि कोई आकर दिखा दे, और लेकिन जब हम दूसरी बार जाएंगे तब किसी के दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अनभ्यस्त दशा में तो पहले हमें निर्णय दूसरे के माध्यम से होता है और जब हम अभ्यस्त हो जाते हैं तो हमें किसी के मदद की जरूरत नहीं होती। उसी प्रकार सम्यक दर्शन की प्राप्ति में भी उसका निर्णय करते समय हमें अखंड ज्ञान की अनुभूति के द्वारा उसका निर्णय होता है और जब यह सम्यक दर्शन हो जाता है तब अपने उस पर्याय से ही उसका निर्णय हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस बात का ज्ञान किया। आगे इस सम्यक्त्व के बाह्य चिन्ह में अन्य प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य इत्यादि भाव आए हैं। बस 1 मिनट में विषय पूरा करता हूं। अनंतानुबंधी इत्यादि कषायों के अभाव में आत्मा में जो शांति प्रकट होती है उसका ही नाम प्रशम है, तथा साधर्मियों के प्रति जो उत्साह है वह वास्तव में संवेग है, और भोगों की अभिलाषा का समाप्त होना वह वास्तव में निर्वेद है, और सर्व जीवों में अनुकंपा, मैत्री भाव, उपकार बुद्धि वही वास्तव में अनुकंपा है। इस प्रकार से इस सम्यक्त्व को हम अनेक प्रकार से जान सकते हैं। अब सम्यक्त्व के 8 अंग भी कहे हैं जिनके माध्यम से हम सम्यक दर्शन का निर्णय कर सकते हैं और उसके माध्यम से हमें सम्यक दर्शन का निर्णय होगा और हम वंद्य अवंद्य को नक्की कर सकेंगे। चलिए अब आखिरी प्रश्न लेकर के मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं कि मिथ्या दृष्टि जीव किसी भी जीव को वंदनीय है या नहीं यह कहने के लिए जो बाह्य चिन्ह है वे मिथ्या दृष्टि जीवों में भी वैसे ही पाए जाते हैं और सम्यक दृष्टि जीवों में भी वैसे ही पाए जाते हैं। तो फिर हम मिथ्या दृष्टि जीव का निर्णय और सम्यक दृष्टि जीव का निर्णय कैसे कर पाएंगे? मैं प्रश्न फिर से दोहराता हूं।
सम्यक दर्शन के जो बाह्य चिन्ह है, जो बाहरी बर्ताव है, वो सम्यक दृष्टि जीव का भी वैसा ही दिखाई देता है और मिथ्या दृष्टि जीव में भी वही लक्षण दिखाई देते हैं, चूंकि वे बाह्य रागादि रूप होने से। तो फिर हम निर्णय कैसे करेंगे? गुरुदेव श्री ने एक ही वाक्य में बताया कि जैसे लक्षण सम्यक दृष्टि में दिखाई देते हैं वैसे लक्षण मिथ्या दृष्टि में दिखाई नहीं देते। दोनों एक जैसे होने पर भी जो परीक्षक है, जो वास्तव में जानकार है, उसको उसकी परीक्षा करना संभव है। और एक बात में बहुत आनंद आया, सम्यक दृष्टि जीव खुद को सम्यक दर्शन हो जाने से अपने परिणामों की परीक्षा करता है और अपने परिणामों की परीक्षा पूर्वक दूसरों की परिणामों की परीक्षा करता है। तो उसके लिए सम्यक और मिथ्यात्व का निर्णय करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वह स्वयं उस सम्यक दर्शन के बाहरी परिणामों को जानता है। इसलिए स्वयं के अनुभव पूर्वक अन्य के परिणामों की परीक्षा करना सहज संभव हो जाती है। यदि इस वाक्य का मर्म आपको ख्याल में आ जाए तो बहुत आनंद आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर सम्यक दर्शन के निर्णय का बहुत सुंदर प्रकरण लिया है और बाद में जाकर तीसरी गाथा में दंसन भट्टा भट्टा जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वे तो एक बार मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, लेकिन चारित्र से जो भ्रष्ट हैं वे तो एक बार मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जो दर्शन से भ्रष्ट हो गए हैं वो कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दर्शन ही वास्तव में धर्म का मूल है। तो इस प्रकार से हमने थोड़े से समय में विषय को जानने का प्रयास किया। इस बारे में यदि किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, ज्ञान की अनुभूति में आत्मा के अनंत गुणों की अनुभूति समाहित है। ज्ञान की अनुभूति से मात्र ज्ञान गुण की अनुभूति मत ले लेना। ज्ञान स्वरूप चैतन्य रूप आत्मा, उनके उसकी जो अखंड अनुभूति है उसको लेकर के उस अनुभूति को अनुभव किया है सम्यक दृष्टि जीव ने, और उस अनुभूति से उसने अपने सम्यक दर्शन का निर्णय किया है। हाँ, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनंत गुणों की अनुभूति हुई है, अनंत गुणों की अनुभूति, सुख भी आ गया, बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ, सर्व गुणांस्ते सम्यक, इस प्रकार से जो बात कही है गुरुदेव ने, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। वास्तव में सच्ची बात बताई जाए तो मिथ्या दृष्टि को पहला प्रयास दूसरों की परीक्षा करने के बजाय अपने को सुधारना होना चाहिए। यदि कुंद कुंद देव होते तो ऐसा कहते, हे कान वाले पुरुषों, अंत में मेरी इस बात को हृदय से गहराई में उतार लेना। अष्टपाहुड़ केवल स्याही से लिखे शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारी सोई हुई चेतना को जगाने वाला शंखनाद है। मैंने तुम्हें सत्य का दर्पण दिखा दिया है, अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें अपनी आंखों पर बंधी, मुंह पर बंधी मिथ्यात्व की पट्टी खोलना चाहते हो या नहीं। याद रखना, कोरी वंदना और बाहरी दिखावे से स्वर्ग तो मिल सकता है, पर मोक्ष का द्वार केवल सम्यक दर्शन की कुंजी से ही खुलेगा। अगर आज मेरी इन कड़वी और पैनी बातों ने तुम्हारे अहंकार को छील दिया है तो समझो कि तुम जगने के करीब हो। जाओ और आज से ही अपने भीतर उस दर्शन को खोजो जो तुम्हें खुद से मिला दे। क्या तुम तैयार हो इस आत्मक्रांति के लिए? चुनाव तुम्हारा है, क्योंकि मैंने तो मार्ग प्रशस्त कर दिया है।